जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बताया था कि अर्थशास्त्र में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत में आर्थिक नियोजन। अर्थात भारत में आर्थिक नियोजन में हम लोग उसका जो इतिहास था वो पढ़ चुके हैं और हम ये बात करते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या था। तो साइड हेडिंग हमने बताया था क्या, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, ये हमारी हेडिंग है। हमने बताया था भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास का मतलब ये हुआ कि भारत में आर्थिक नियोजन को लेकर अर्थात कैसे हमारा देश प्रोग्रेस करे, इसके लिए क्या क्या विचार किए गए, कौन कौन सी बातें फॉलो की गई। तो उसके लिए हमें एक सुनियोजित ढांचे की जरूरत थी। तो सबसे पहले किसने प्रयास किया था, इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने बताया था, जो भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास है, तो वहीं पर हमने बताया था आर्थिक नियोजन सबसे पहले अगर कहा जाए तो रूस को क्या कहा जाता है, आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। और हमने बताया था वहां के स्टालिन जो थे, स्टालिन के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में वहां पर पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। फलस्वरूप वहां पर देखा गया कि क्रांति आई और वहां पर प्रोग्रेस हुआ। तो उसी आधार पर सभी देश जो थे आर्थिक नियोजन का आधार बनाया और धीरे धीरे सभी देशों में ऐसा फॉलो किया गया। वही हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है। हाँ, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और वहीं पर हम बात करते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास क्या था। तो पहली साइड हेडिंग हम लोग डालेंगे एम विश्वेश्वरैया योजना। एम विश्वेश्वरैया आयोजन या योजना, एम विश्वेश्वरैया योजना या आयोजन। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए विश्वेश्वरैया होगा, विश्वेश्वरैया। ठीक, एम विश्वेश्वरैया योजना या आयोजन। देखिए सबसे पहले एम जो विश्वेश्वरैया है ये कब आती है भारत में, इसका अगर देखा जाए तो प्रभुत्व कब आता है, कब ये आर्थिक नियोजन के बारे में बताती है, कब बताती है। तो 1934 ईस्वी में। कब, 1934 ईस्वी में। देखिए एम विश्वेश्वरैया जो थे ना, ये पेशे से एक क्या थे, इंजीनियर थे। ये क्या थे, इंजीनियर थे। इन्होंने बताया कि किन किन चीजों को फॉलो करके, किन गतिविधियों को शामिल करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। तो इनके द्वारा जो बताया गया था उसको कहा गया एम विश्वेश्वरैया योजना। क्योंकि इन्हीं के नाम पर उस योजना को बना दिया गया। तो क्वेश्चन आता है एम विश्वेश्वरैया योजना किसके नेतृत्व में एवं कब आई। तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में आई और ये पेशे से क्या थे, इंजीनियर थे। देखिए इनकी एक बुक है, ये एक बुक प्रकाशित करते हैं, ये एक बुक प्रकाशित करते हैं, प्लान्ड भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, और इसी को हम कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, अर्थात इनकी एक पुस्तक है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। और इसी में इन्होंने बताया कि किन किन पहलुओं को फॉलो कर किन पहलुओं का हम उपयोग करके भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। वही हम आगे बात करते हैं। तो इनकी जो योजना थी ना, वो लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित थी। इनकी जो योजना थी ना, लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित थी। लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित थी। इनकी जो योजना थी किस पर आधारित थी, लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित थी। इनकी पुस्तक का नाम भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, इसी को हम प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, कुछ अन्य पुस्तकें हैं।
कुछ अन्य पुस्तकें हैं, इनको राइट करते हैं। जैसे एक आर्थिक पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण एक पुस्तक है। आर्थिक पुनर्निर्माण पुस्तक किसकी है? के एन सिंह की। किसकी है? के एन सिंह की। के एन सिंह। आर्थिक पुनर्निर्माण पुस्तक किसकी है? के एन सिंह की। और जो विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम था, इसका नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। आगे हम बात करते हैं अगली बुक, प्रिंसिपल प्लानिंग। प्रिंसिपल प्लानिंग पीएस लोकनाथ की पुस्तक है। पीएस लोकनाथ, पीएस लोकनाथ किसकी पुस्तक है? पीएस लोकनाथ की। अगर हम आगे वहीं बात करते हैं, सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, एन सुब्बा राव की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? एन सुब्बा राव, एन सुब्बा राव। ठीक, हम देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या रहा। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था, सबसे पहले प्रयास एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था, और उन्होंने बताया कि आर्थिक नियोजन के बारे में सबसे पहले रसिया ने बताया था। और वहां पर 1928 से 32 ईस्वी के बीच, 1928-32 के बीच वहां पर पहली पंचवर्षीय योजना एम स्टालिन के नेतृत्व में लाई गई थी। फलस्वरूप वहां पर एक क्रांति देखने को मिली, और उसी के फलस्वरूप सभी देशों ने उस देश की अर्थव्यवस्था को फॉलो किया। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया योजना लाए, और इनकी एक पुस्तक थी जो इस योजना के बारे में बताती थी। उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। और जो इनकी योजना थी वो किस पर आधारित थी? इनकी योजना लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित थी। कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे आर्थिक पुनर्निर्माण, ये पुस्तक किसकी है? के एन सिंह की है। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लानिंग, ये पुस्तक किसकी है? पीएस लोकनाथ की है। वहीं पर अगली पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, एन सुब्बा राव की पुस्तक है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और क्लास को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कर दिया करें। जो भी आप लोगों को डाउट रहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्या था? भारत में योजना के इतिहास में हम लोग पहले क्या पढ़े हैं? एम विश्वेश्वरैया योजना। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं फिक्की प्रस्ताव। दूसरी हेडिंग डालिए, फिक्की प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? फिक्की प्रस्ताव। अगली हेडिंग डालिए, फिक्की प्रस्ताव। फिक्की प्रस्ताव, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्की प्रपोजल ना, फिक्की प्रपोजल। सबसे पहले तो इसका जो फुल फॉर्म पूछा जाता है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा ना, इसका पूर्ण विस्तार रूप क्या होगा? फिक्की, फिक्की क्या है? लिखिए, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो इसकी स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना कब होती है? अर्थात जो फिक्की है, फिक्की प्रस्ताव कब आया इसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिक्की की स्थापना कब होती है? जो फिक्की इसकी स्थापना होती है 1927 ईस्वी में होती है। गुड मॉर्निंग। कैसी ये संस्था है? ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? कैसी है? गैर संवैधानिक। ठीक, लिखिए, ये गैर कानूनी संस्था है। ये कैसी संस्था है? गैर कानूनी संस्था है। ये गैर कानूनी संस्था है।
ये गैर कानूनी संस्था है। अर्थात जो फिक्की प्रस्ताव क्या था, अभी हम लोग फिक्की प्रस्ताव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिक्की प्रस्ताव आया, और फिक्की प्रस्ताव जो आया था, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अर्थात फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 ईस्वी में। और ये कैसी निकाय है? ये गैर कानूनी निकाय है। कैसी निकाय है? गैर कानूनी निकाय है। अगर वही हम बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? अर्थात जो फिक्की है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। शार्ट में जीडी बिड़ला आता ऑप्शन में ना, तुमको ऑप्शन में मिलेगा जीडी बिड़ला। क्या मिलेगा? जीडी बिड़ला। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ये फिक्की को क्या किए थे? फिक्की की स्थापना इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा हुई थी। किनके द्वारा? जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इन्हीं के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? फिक्की। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब होती है? 1927 ईस्वी में। और ये कैसी निकाय है? गैर कानूनी निकाय। आगे हम बात करते हैं। देखिए, फिक्की द्वारा जो योजना का प्रस्ताव लाया गया था ना, ये 1934 में लाया गया था। इसके द्वारा जो योजना का प्रस्ताव लाया गया था, वो कब लाया गया था? 1934 में प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? 1934 ईस्वी में प्रस्ताव लाया गया था। और क्या प्रस्ताव लाया गया था? राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की समीक्षा की गई थी इसमें। राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की समीक्षा के बारे में बताया गया था। अर्थात जो फिक्की प्रस्ताव, इन्होंने बताया कि एक राष्ट्रीय योजना आयोग बनाइए, और राष्ट्रीय योजना आयोग के नेतृत्व में ही योजना आयोग को लागू किया जा सकता। ठीक, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। तो हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में कितने पॉइंट पढ़ चुके हैं? 2। पहला कौन सा था? एम विश्वेश्वरैया योजना। दूसरा क्या था? फिक्की प्रस्ताव ना। ठीक। फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 में। इसके संस्थापक कौन है? जीडी बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर ना। ये कैसी निकाय है? गैर संवैधानिक ना। ठीक, गैर कानूनी निकाय। आगे हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट डालिए, कांग्रेस योजना। तीसरा पॉइंट डालिए, कांग्रेस योजना। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया था? आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था। और आर्थिक नियोजन के बारे में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहला प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था? तीसरा पॉइंट डालिए, कांग्रेस योजना। कांग्रेस योजना। कांग्रेस योजना। कांग्रेस योजना कब आती है? कांग्रेस योजना कब आती है? कांग्रेस ने अपना विचार कब दिया था? 1938 ईस्वी में। कब दिया था? 1938 ईस्वी में। ठीक, लिखिए, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 ईस्वी में होता है। और जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? हाँ, तो इसकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। और कांग्रेस की जब अध्यक्षता यहाँ पर होती है, कांग्रेस की जब यहाँ पर बैठक होती है, कहाँ पर? हरिपुरा में। कब? 1938 ईस्वी में। तो कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि भारत में मतलब जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास करने होंगे, तो उसके लिए वहां पर जो अधिवेशन हुआ था, तो इसी में बात की गई थी। इसी को कहा जाता है कांग्रेस योजना। तो आर्थिक नियोजन से संबंधित कांग्रेस योजना कब लाई गई? 1938 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस।
कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक। और यहाँ पर जानते हो क्या हुआ था? यहाँ पर जब अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होती है तो यहाँ पर एक समिति का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति का क्या नाम है? राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्या नाम है? राष्ट्रीय नियोजन समिति। अर्थात कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है। कमेटी, कमेटी इंग्लिश शब्द है, लिख लेना, राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है और जो राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। राइट करिए, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। हमने बताया कि जो कांग्रेस योजना है, कांग्रेस योजना 1938 ईस्वी में आती है। कब आती है? 1938 में कांग्रेस का हरपुरा अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में होता है और इसी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है और राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। और समिति जो थी ना, ये जो समिति थी इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1948 ईस्वी में। कब प्रस्तुत की थी? 1948, अर्थात लगभग 10 वर्ष लग गया था ना। लगभग कितने वर्ष लग गया था? 10 वर्ष। तो हम लोग 3 पहलू पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कौन सा था? एम विश्वेश्वरैया योजना। दूसरा फिक्की प्रपोजल, फिक्की प्रस्ताव। तीसरा कांग्रेस का योजना ना, जो कांग्रेस योजना बनाई थी। चौथा नंबर राइट करते हैं बॉम्बे प्लान। चौथा नंबर राइट करिए बॉम्बे प्लान। चौथा राइट करिए बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कब लाया गया था? हाँ, जनवरी 1944 में। कब लाया गया था? जनवरी 1944 में। देखिए ये क्या था? क्या था ये? हाँ, जो बॉम्बे था ना, मुंबई के 8 उद्योगपति थे ना, मुंबई के 8 उद्योगपति थे। मुंबई के क्या थे? 8 उद्योगपति थे। गुड मॉर्निंग। मुंबई के 8 उद्योगपति थे ना, और मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने क्या बताया कि कुछ पहलुओं को फॉलो करके, कुछ पहलुओं को लागू करके देश में आर्थिक नियोजन को बढ़ाया दिया जा सकता है। तो जो मुंबई के जो 8 उद्योगपति थे ना, मुंबई के 8 उद्योगपति, इन्होंने बताया कि हमारे लोगों के द्वारा एक प्लान लाया जाएगा, जो हम लोग एक प्लान पे क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं और इसको लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। और जो 8 उद्योगपति थे, तो जाहिर सी बात, अगर कोई समिति बनेगी तो उसकी कोई अध्यक्षता करेगा, उसकी कोई अध्यक्षता भी तो करेगा। और जो मुंबई प्लान लाया गया था, बॉम्बे प्लान लाया गया था, उसकी अध्यक्षता सर अरदेशीर दलाल ने किया था। किसने किया था? सर अरदेशीर दलाल। किसने किया था? सर अरदेशीर दलाल। किसने किया था? सर अरदेशीर दलाल। और इसने जो अवधि बताई थी, बॉम्बे प्लान ने अवधि बताई थी, अर्थात इन्होंने जो सिफारिश किया था कि इस पहलुओं का आप अध्ययन करें एवं लागू करें, तो इन्होंने अवधि कितनी बताई थी? अवधि कितनी बताई थी? अर्थात जो इन्होंने प्लान लाया था, इस प्लान की अवधि ये कितनी बताई थी? लगभग 10 से 15 ना। अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं तो 15 वर्ष हमको करना ना। अगर 10-15 एक साथ तो फिर हमको यही करना है, लेकिन अगर 10, 5, 15, 20 रहे तो हमको कितना करना है? 15 वर्ष। कितना करना है? 15 वर्ष। अर्थात 15 वर्ष की अवधि इन्होंने बताया। ठीक, 10 से 15 फिलहाल पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा तो 15 लगभग पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं, इनकी जो प्रणाली थी ना,
ये जो प्रणाली थी ना, ये प्रणाली कैसी थी, ये प्रणाली कैसी थी, इनके द्वारा जो प्रणाली लाई गई थी, जो बॉम्बे प्लान लाया गया था, ये प्रणाली कैसी थी, ये प्रणाली पूंजीवाद पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पूंजीवाद। चूंकि जाहिर सी बात ये लोग उद्योगपति थे, तो इनकी जो प्रणाली होगी किस पर आधारित होगी? पूंजीवाद पर आधारित होगी। ठीक। और इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य क्या था? अधिक से अधिक लाभ कौन? ठीक। देखिए, इनका जो लक्ष्य था ना, राष्ट्रीय आय को तिगुना, राष्ट्रीय आय को तिगुना एवं प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना ना, ये किसका उद्देश्य था? ये किसका लक्ष्य था? हाँ, बॉम्बे प्लान का ना। तो राइट करिए, राष्ट्रीय आय को दुगुना, हाँ, राष्ट्रीय आय को तिगुना एवं प्रति व्यक्ति आय को दुगुना ना, प्रति व्यक्ति आय को दुगुना। ठीक। इन्होंने क्या बताया कि जो राष्ट्रीय आय है इसको तिगुना, ये राष्ट्रीय आय जो है वो तिगुना होनी चाहिए और प्रति व्यक्ति आय दुगुना होना चाहिए। इन्होंने ऐसा लक्ष्य रखा था। और इन्होंने प्रस्तावित व्यय कितना बताया था? प्रस्तावित व्यय कितना बताया था? 10,000 करोड़। कितना बताया था? 10,000 करोड़ प्रस्तावित व्यय। प्रस्तावित व्यय कितना बताया था? लगभग 10,000 करोड़। कितना बताया? 10,000 करोड़। तो जो बॉम्बे प्लान है, बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में लाया गया। किनके द्वारा लाया गया? मुंबई के 8 उद्योगपति थे, जिसकी अध्यक्षता सर अर्देशिर दलाल के नेतृत्व में की गई। और इन्होंने जो अवधि बताई थी, लगभग वो 15 वर्ष के आसपास की अवधि बताई थी। और इस जो योजना के बारे में इन्होंने बताया था, उसका प्रस्तावित व्यय लगभग इन्होंने कितना बताया? 10,000 करोड़। और इन्होंने जो योजना लाया, जो इनके द्वारा योजना लाई गई, जिस योजना के बारे में बताया गया, उसका मेन लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय आय को तिगुना एवं प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना ना। और इनकी जो प्रणाली थी वो किस पर थी? पूंजीवाद पर थी। किस पर आधारित थी? पूंजीवाद पर। तो पहला क्या पढ़े हम लोग? पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? सबसे पहले हम पढ़े हैं एम विश्वेश्वरैया समिति। दूसरा क्या पढ़े थे? फिक्की प्रस्ताव। क्या पढ़े थे? फिक्की प्रस्ताव। और तीसरा क्या पढ़े थे? कांग्रेस योजना। चौथा क्या पढ़े थे? बॉम्बे प्लान। ठीक। पांचवा क्या है? अगली हेडिंग डालिए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पर डालिए जन योजना। 5वें नंबर पर डालिए जन योजना। पांचवें नंबर पर क्या डालोगे? जन योजना। हेडिंग डालिए जन योजना। जन योजना। ठीक। जन योजना जो थी ना, जन योजना के प्रतिपादक कौन थे? जन योजना के प्रतिपादक कौन थे? एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। प्रतिपादक कौन थे? एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। वर्ष कब आया था ये? किस वर्ष लाई गई थी? कब लाई गई थी? 1944-45 कब लाई गई थी? और ये जो प्रणाली थी ना, इनकी प्रणाली किस पर आधारित थी? अर्थात जो जन योजना लाया गया था, जन योजना किस प्रणाली पर आधारित थी? साम्यवादी। किस पर आधारित थी? साम्यवादी। साम्यवादी समझते हो ना? साम्यवादी अपनाने वाले देश कौन है? भारत है। भारत तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए ना, तो जाहिर सी बात जब मिश्रित है तो साम्यवादी अपनाए। चीन। कौन सा देश है? चीन। सबसे पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसने अपनाया था? चीन, चाइना ने ना। हाँ, रूस 1917। यूएसए पूंजीवाद। प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था?
अर्थात जो जन योजना लाई गई थी इसका उद्देश्य क्या था? जिनकी जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आवश्यकताओं की पूर्ति करना इनका उद्देश्य क्या था? जाहिर सी बात की समाजवादी और साम्यवादी का हमने क्या बताया था, इसमें लाभ की बात नहीं की जाती, इसमें जनता के हित की बात की जाती है ना। पहले हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, इसका जो उद्देश्य था जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना। आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं पता है? कौन सी आवश्यकताएं होती हैं आधारभूत? बस रोटी कपड़ा और मकान। अवधि, अवधि इसकी कितनी रखी गई? इन्होंने अवधि कितना बताया? 10 वर्ष। कितना बताया? 10 वर्ष। और इन्होंने प्रस्तावित व्यय जानते हो कितना बताया? प्रस्तावित व्यय कितना बताया? 15,000 करोड़। कितना बताया? 15,000 करोड़। देखिए जो जन योजना आती है इसके प्रतिपादक एम एन राय हैं। ये किस वर्ष लाई जाती है? 1944-45 में। प्रणाली इसकी कौन सी है? साम्यवादी है। और इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? जनता की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना ना। और जो प्रस्तावित इनका व्यय था 15,000 करोड़ था। और अवधि इन्होंने कितना बताया? 10 वर्ष। कितना बताया? 10 वर्ष। ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग। आगे हम बात करते हैं 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पर बताएंगे, कल हम लोग चर्चा किए थे गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना ना, गांधीवादी योजना कब लाई गई थी? गांधीवादी योजना कब लाई जाती? तो इसको राइट कर लीजिए सभी लोग। 6वां नंबर डालिए, गांधीवाद योजना। राइट करिए, गांधीवाद योजना। कौन सा नंबर है? 5वां कि 6वां? 6वां। क्या बताया हमने? गांधीवाद या गांधीवादी इसी को कहते हैं ना। ठीक, कब लाई गई थी? 1944 ईस्वी में। कौन से थे? 1944 ईस्वी में। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रतिपादक कौन थे? श्रीमन नारायण। देखिए कहीं कहीं श्री मन्ना नारायण लिखा रहता है तो नाम वही है ना, नाम वही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात संभवतः नहीं ना। प्रतिपादक कौन थे? श्रीमन नारायण। इसी को, इन्हीं का नाम कहीं कहीं क्या मिलता है? श्री मन्ना नारायण। क्या मिलता है? श्री मन्ना नारायण। ठीक, इनका उद्देश्य क्या था? जो गांधीवादी योजना के बारे में इन्होंने बताया, तो गांधीवादी योजना जो लाई गई थी, जो लाने के लिए बारे में इन्होंने प्रस्ताव रखा है, विचार रखा, इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, सहकारी कृषि तथा आय, सहकारी कृषि तथा आय एवं कुटीर, कुटीर, कुटीर किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो किससे कहते हैं कुटीर उद्योग? अगर आप लोग अभिमन्यु ना रहे हो तो छोटी क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ा होगा लघु एवं कुटीर उद्योग। तो लघु मतलब क्या होता है? छोटा। तो कुटीर मतलब बड़ा। पढ़ा? और इनके द्वारा प्रस्तावित व्यय कितना था? 1500 करोड़। कितना था? 1500। हालांकि प्रस्तावित व्यय पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कब लाई गई, किसके द्वारा लाई गई ना। तो ज्यादा लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं। और एक चीज इसमें और राइट कर लीजिए, पूछा जाता है कि हाँ राइट कर तो बता रहे हैं। लिखिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन है? कौन है? महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित थी। क्वेश्चन आता है कि आर्थिक नियोजन की कौन सी ऐसी समिति थी या कौन सी ऐसी अवधारणा थी जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित थी? जाहिर सी बात है, यहाँ पर नाम ही क्या लिखा है?
गांधीवाद योजना। तो ये जो योजना थी ना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित थी। अर्थात महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य क्या था कि जब तक गांव विकास नहीं करेगा ना, बगैर गांव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है ना। तो इसीलिए इनके जो अवधारणा थी ग्राम स्वराज पर आधारित थी महात्मा गांधी। सभी लोग राइट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, अगली योजना कौन सी है? और योजना 2-3 लिखाई जाए, सीधा पंचवर्षीय योजना पे चला जाए। पंचवर्षीय योजना, ठीक सर। अगली हेडिंग डालिए, एक दो हेडिंग और पढ़ लेते हैं जो हमारे अनुसार थोड़ा जरूरी है। नहीं मोस्ट तो नहीं कह सकते। डालिए सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना कौन सा नंबर है? 7वां या 8वां? कौन सा? 7वां ना। राइट करिए सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना। अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हाँ, अर्थात भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में सुझाव किसने दिया और किन किन लोगों ने प्रयास किया ना। अभी कोई चीज, कोई भी पहलू लागू नहीं किए गए हैं ना। ठीक। हाँ, योजना, सर्वोदय योजना किसके, इसके प्रतिपादक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक। ये वर्ष कब है? 1950। वर्ष कब है? 1950। ठीक। थोड़ा इसको एक बार देख लेना। देखो 1950 है, क्लियर करो सभी लोग। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में लाई जाती है ना। और ये एक बार क्लियर करो कि 1950 में लाया जाता है। ठीक। आगे हम बात करते हैं, इसका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत क्या था? लिखिए गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पर। ये किस पर था? गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर था। गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पर था। किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पर। और लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? राइट करिए, खेती को बढ़ावा देना, आर्थिक विषमता को दूर करना। आर्थिक विषमता को दूर करना, आर्थिक विषमता को दूर करना और आर्थिक विषमता को दूर करने के साथ साथ खेती को बढ़ावा देना। खेती को बढ़ावा देना। तो सर्वोदय योजना किसके नेतृत्व में लाई गई? सर्वोदय योजना के प्रतिपादक जयप्रकाश नारायण थे। कब लाई जाती है? 1950 ईस्वी में। और वहीं हम बात करते हैं ये किस पर आधारित थी? तो गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित थी। इसका लक्ष्य क्या था? आर्थिक विषमता को दूर करना। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट डालिए कोलंबो योजना। कौन सी योजना? कोलंबो योजना। आर्थिक विषमता को दूर करना। आर्थिक विषमता को दूर करने के साथ साथ क्या था? खेती को बढ़ावा देना। ठीक। कोलंबो योजना कब लाई जाती है? 1941 में कि 50 में? कब लाई जाती है? 1950 में। और ये कहां लाई जाती है? जाहिर सी बात इसके नाम से आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कहां की योजना थी? कोलंबस अमेरिका गए थे। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम हो गई ना। पहले क्या थी? तो ये कहां की योजना थी? श्रीलंका। कहां की योजना थी? देखिए ये भारत सहित 26 देशों ने इसको अपनाया था। कितने देशों ने लगभग इसको अपनाया था? 26 देशों ने। भारत सहित, अच्छा रहित सहित समझते हो ना,
जैसे लिखा रहता है धूम्रपान, अच्छा ट्रेनों में क्या लिखा रहता है, धूम्रपान सहित क्षेत्र ना। अच्छा अच्छा, दरअसल हम ध्यान नहीं दिया, रहित राहत की सहित राहत नहीं, हम उस पर कई बार वो किए हैं कि रहित सहित का मतलब क्या होता है, तो हम समझ नहीं पाना। अच्छा, लेकिन ट्रेन में लिखे तो रहा थे साथ में सब लोग। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है क्या। भारत से कितने देशों ने इसको अपनाया था, 26 देशों ने ना। और ये जानते हो ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 टू 1945 ना, 1939 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश आजाद हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जितने भी देश आजाद हुए थे, उन लोगों के द्वारा ये संयुक्त रूप से चलाई गई थी। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, हाँ हाँ, यही बोल दिया जाए। अच्छा ठीक, लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा चलाई गई, स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा चलाई गई। 2-3 और है, उनको पढ़ लिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अरे मैं खाली एक एक लाइन, 2 लाइन है। अर्थशास्त्री द्वारा लाए गए हैं 2 सुझाव, एक 1941 में लावा गया है और एक 1944 में लावा गया है। फिलहाल हमारे अनुसार तो बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अगली हेडिंग हम लोगों की क्या पड़ेगी, क्या पड़ेगी, अभी पंचवर्षीय योजना बहुत दूर है ना, अभी पंचवर्षीय योजना बहुत दूर। अभी हम लोग पहले 3 पहलू छोड़ दिए, अभी 3 पहलू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का एक पंचवर्षीय योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां, पंचवर्षीय योजना ना। तो अगर योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग आता है तो फिर सीधे पंचवर्षीय योजना पर चले। यस सर, हर चीज में यस सर ना। जैसे कौवा उड़ यस सर, चिड़ै उड़ यस सर, बतख उड़ यस सर, कहीं तखत उड़ कहीं यस सर। ठीक, अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, योजना आयोग। अगली हेडिंग सभी लोग डालिए, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। फिलहाल अंग्रेजी सही है गलत है, अंग्रेजी आवत नहीं ना हमका, फिलहाल वह तो बोल दे, गलत तो नहीं बोल दिया। प्लानिंग कमीशन, ठीक, प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना कब होती, इसकी स्थापना कब होती, 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना कब होती, 15 मार्च 1950 में। अच्छा, किसकी सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना होती, किसके, केसी नियोगी ना। ठीक, लिखिए केसी नियोगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल, केसी नियोगी के सिफारिश पर, सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर, के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर, अर्थात जो केसी नियोगी थी, केसी नियोगी समिति ने सिफारिश किया और केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर भी किसकी स्थापना होती है, योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया जाता है। कब किया जाता है, 15 मार्च 1950। अच्छा, ये एक कैसी संस्था थी,
गैर संवैधानिक ना, ठीक ठीक सुनिए, ये चीज सही। इसी की जगह पर क्या लाया गया, नीति आयोग। देखिए कुछ इस चीजें मानते हैं कि इसमें इसमें इसका जो हम ये समझ सकते हैं कि इसको क्यों हटाया गया, इसका प्रमुख कारण हमारे समझ में आ जाता है कि इसमें जैसे 100 नंबर की जगह 112, वही चीज होगा। नहीं हम तो देखे जैसे गांव में या एक खूंटा समझो तुम लोग, खूंटा खूंटा जिसमें जानवर को बांध देते हैं ना, ठीक। तो कहिए ना कि अगर बाहर वाले खूंटा में लगे हो तो भैंस कम दूध दे, अंदर वाले में लगे हो ज्यादा दूध दे, क्या ऐसा होता? चलिए ठीक भाई, जैसे 100 की जगह 112 किया गया तो वो एक राजनीतिक मुद्दा है उन लोगों का ना। सही चीज, ठीक। लिखिए ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक फिर हम गलत लिख रहे हैं शायद, कहां पर गलत है? सही, गैर संवैधानिक निकाय है और ये परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती है। किस रूप में काम करती है? परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। इसका चेयरमैन कौन होता है? पीएम। पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, इसका जो चेयरमैन होता था ना, इसका चेयरमैन पदेन प्रधानमंत्री ना, जो प्रधानमंत्री होता था, 2 सप्ताह में प्रधानमंत्री जो होता था वही इसका क्या होता था? अध्यक्ष होता था। कौन होता था? अध्यक्ष होता था। देखो पूछा जाता है कि योजना आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे और योजना आयोग के अंतिम चेयरमैन कौन थे ना। तो जो पहले है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट कौन है? जेएल नेहरू, और लास्ट कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। अर्थात जो पहले इसके चेयरमैन थे योजना आयोग के वो कौन थे? अरे भाई साहब नरेंद्र मोदी, ये ब्रेकर में लिख दिया पूरा नाम, नरेंद्र मोदी, बस हाँ हो गया। अच्छा मान लीजिए कि आपको आपको किसी के, कैसे हम कहें, जैसे मान लीजिए आपको कोई ख्याति प्राप्त करनी है, आपको किसी के दिलों में राज करना है, तो क्या करोगे? और ऐसी चीज कीजिए जिससे कि अट्रैक्शन हो, अट्रैक्ट हो लोग, ठीक। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे राजनीतिक पहलुओं में क्या हुआ था, राजनीतिक पहलू में यह हुआ कि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप जिसके सामने बुराई कर रहे हैं, उसकी जिसकी बुराई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कि वो व्यक्ति उसके दिलों में है, उसको नीचा दिखाकर आप ऊंचा बन सकते हैं। समझेंगे? समझ भाई, जैसे रनिंग में, जैसे रनिंग में है, अगर आप तेज नहीं दौड़ सकते हैं तो जो आपसे तेज निकल रहा है उसको पीछे खींचकर आप गिराकर भी तो आगे जा सकते हैं। जैसे एक मूवी हम देख रहे थे तो उसमें एक जो घोड़ों की दौड़ होती है तो उसमें जो सबसे खराब घोड़ा होता है उस पर दांव लगाया जाता है ना। तो जब उस पर दांव लगाया जाता है तो उससे सब कहते हैं कि आप आज तक इस घोड़े पे कीमत किसी ने नहीं लगाई, आप इस पे क्यों लगाते हो? तो उसने कहा मैंने अपने घुड़सवार को छोड़कर सारे घुड़सवार खरीद लिए। तो कीमत और कंडीशन ये हर जगह अलग अलग बिंदु है। तो वहीं पर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर जो योजना आयोग है इसको अभी समाप्त किया जाएगा कब? 1 जनवरी 2015 को ना। घोषणा इसकी 2014 में हो जाती है, 15 अगस्त 2014 को, और ये मतलब पूर्ण रूप से बंद कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। और इसी के स्थान पर किसकी स्थापना होती है? नीति आयोग। देखिए इसका एक प्रमुख कारण हमारे अनुसार यह समझ में आता है कि योजना आयोग में ना राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नाम शामिल नहीं किया जाता था ना, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। और जाहिर सी बात जब राज्यों के लिए है, राज्यों के विकास के बगैर, जाहिर सी बात भारत राज्यों का संघ है ना कि भारत एक वो है,
भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और बगैर राज्य के भागीदारी के आप कहां पर विकास कर सकते हैं? तो यही एक सुधार हुआ संभवतः, बाकी फिर अलग अलग सबके नजरिया हैं, सबके अर्थशास्त्री जो भी होते हैं। बस 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 ठीक। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे और इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बस आज इतना ही, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दो चीज और पढ़ते हैं, पहले उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष, लास्ट उपाध्यक्ष लिख दें कि अंतिम? अंतिम। हिंदी का बढ़ावा कब से? ठीक। अच्छा, पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके? गुलजारी लाल नंदा। ठीक। और अंतिम? गुलजारी लाल मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया, आलिया नाम सुनो ना? ठीक। तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इसके क्या थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे, और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे ना। ठीक। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।